हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित। कल भी हमने उसी के संदर्भ में बात किया था, आज भी वही चलता रहेगा। तो हमारा पहला यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्सेप्ट की संख्या ज्यादा है, तो आप लोग को बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। या तो एग्जाम में अकेले अकेले किसी को पूछा जा सकता है, एकदम छोटा प्रश्न पूछता है 1.5 नंबर में, 2.5 नंबर में। आप लोग जो है उसका प्रूफ ढूंढने का तरीका क्या करेंगे, खुद लाएंगे, कैसे लाएंगे। जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो अभी दिया है सारे प्रश्न केवल और केवल इंटीरियर पॉइंट का, वही आपके दिमाग में होंगे और उसी के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो पहला परिभाषा होगा आपका इंटीरियर पॉइंट का, दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि सेट थ्योरी में कुछ खास प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक जैसे कि सेट ए ले रहे हो, उसके अंदर कोई एक्स एलिमेंट है, आप काम करते करते चले गए, यही एक्स एलिमेंट क्या होंगी, बी के अंदर भी होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो आपका ए का एलिमेंट था वो बी के अंदर से भी आ रहा है, जो बाद में आया उसको क्या कहेंगे, सबसेट या फिर सुपरसेट, बोलिए। सबसेट कहेंगे। यहां से आप चालू किए थे, यही एलिमेंट इसी के पास आ रहा है, इट मींस दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का परिभाषा वही कहता है कि तमाम ए के अवयव भी बी के अवयव हैं, और ये इसको इंप्लाइज कर रहा है, मतलब ये उसका सबसेट। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों, हालांकि कि आप ये कह सकते थे कि ए सबसेट है किसका, बी का, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे ही मानना चालू करते हैं। जब जब हम काम करेंगे तो ये लेकर चलेंगे, है ना, और कुछ जगहों पे आएंगे तो हम वहां पर दिखाएंगे भी। तो सबसेट कैसे दिखा जाएगा वो भी पता होना चाहिए। हालांकि हमारे जब यहाँ पर क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे तो वो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से हमारा प्रश्न बनने वाला है करके। परिभाषा क्या है हमारा, ओनली आप बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट का परिभाषा हमें पता होना चाहिए सर, और इंटीरियर पॉइंट के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे करके। पहला देखिए, कथन तो आपको समझ आ गया कि एक्स टाउ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओके। फिर क्या कहा गया है, ए व बी आपके पास क्या है बच्चों, दो सबसेट्स हैं, एक ए है एक बी है। अब बोला गया है कि ये जितने लिखा गया है सारे जो है आपको प्रूव करके दिखाने हैं, एक एक करके। एग्जाम में आपको सब नहीं देगा बच्चों, क्या देगा, इसको दे सकता है, इसको दे सकता है, 2 देगा 2.5 नंबर में। अगर 5 नंबर में देगा तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देगा, इसका डाल देगा, है ना, इतना को डाल देगा। पूरा पूरा 5 या 4 नंबर में बोलेगा तो पूरा आपको 2 पेज में अच्छे से बनाने पड़ेगा आप लोग को, सबको बारी बारी से। लेकिन उतना नहीं आता, याद रखिएगा। जैसे कि ये जो है बच्चों 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछ दिए हैं दोनों को, है ना, कभी और क्वेश्चन पूछ देगा किसी और माध्यम से। तो आप लोग को हमने जो है क्या दिखाया दिया था, टोपोलॉजी का और ये डिस्क्रीट का आपको हमने वो भेज दिया था, है ना, क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग देखना एक बार, टोपोलॉजी को और चेक कर लेंगे हम लोग, और क्वेश्चन पेपर आपको भेजेंगे, तो आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर आप चेक कर पाएंगे कि हाँ सर, जो पढ़ रहे हैं उसमें से कम तो पता होना चाहिए कि 18 में क्या क्वेश्चन आया था, 19 में क्या क्वेश्चन आया था, ये भी अपन क्लियर कर लेंगे। मैं बच्चों बिल्कुल भी टिक नहीं लगाता यहाँ पर कि 19 में आया, 15 में आया, 14 में आया, ऐसे बोलने में समस्या होती है। आइए, ठीक है, क्यों, क्योंकि किस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, यहाँ पर आईएमपी साईएमपी शब्द प्रयोग करना टोपोलॉजी में अच्छा नहीं लगता, इसलिए समग्र रूप में इसको पकड़ेंगे और आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग देखना, टिक लगाना कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे करके, और जो नहीं हमने बनाया होगा उस क्वेश्चन को भी पूछ लेना कि इस क्वेश्चन को सर पूछा था, आपने छोड़ दिया है शायद, तो आप बना दो करके। तो हम बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, कोई भी एग्जाम में ना छूटे, ये प्रयास रहेगा। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, मान के चलिएगा। एक तो इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी बहुत ज्यादा आईएमपी मान के चलना इस यूनिट पर, और इस यूनिट के अंदर में बहुत सारी चीज और है। इसी के अंदर बेस ऑफ टोपोलॉजी भी आ जाएंगी, कंटिन्यूअस फंक्शन वाला आएगा, नेक्स्ट यूनिट पे हम उसको रखना चाहते हैं, शायद इस बार में मिला दिया हो तो एक बार देख लेंगे हम लोग। फिलहाल ये प्रश्न हमको बनाने हैं। हमने कहा एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो सिद्ध कीजिए कि ये सब चीज है। पहला आपको बताना है, एक्स का इंटीरियर एक्स होगा बच्चों, क्या बोला, एक्स का इंटीरियर एक्स होगा, फाइव का इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा, 5 का इंटीरियर भी क्या होगा बच्चों, 5 होगा, याद रखेंगे। एक्स का इंटीरियर क्या होगा, एक्स होगा, 5 का इंटीरियर 5 होगा।
अब ये करने के लिए आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखा जाए, प्रूफ में बच्चों जो आपके पास कथन है, कथन को आप दोहरा देंगे। कथन कहने का मतलब जो शुरू में बोला गया है। शुरू में क्या बोला गया है, आप बोलेंगे लेट एक्स टाउ, क्या है बच्चों, एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने कह दिया है ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, टोपोलॉजिकल स्पेस बच्चों, टोपोलॉजिकल स्पेस है मतलब टोपोलॉजी के सारे गुण को रखेगा। इट मीन्स टाउ के पास क्या होगा, टाउ के पास 5 भी होंगी और क्या होंगी, एक्स भी होंगी। ये टोपोलॉजी के गुण है कि नहीं, बोलेंगे यस सर। ठीक है, तो यहीं से आपको शुरुआत करनी थी। हमने बता दिया कि ये इस प्रकार से है करके, ये टोपोलॉजी है करके, और पहला नंबर को आपको प्रूव करनी है। तो बच्चों आप कहेंगे सिंस टाउ इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये तो पता है आप लोग को। अगर ये टोपोलॉजी है तो आप ये कहेंगे बच्चों दिस इंप्लाइज दैट टाउ के पास क्या एक्स होगा, बोलेंगे पहला गुण तो ये होता है सर, और क्या होगा 5 भी होगा। सही बात है कि नहीं। और आप जानते हो जितने भी आपके पास क्या होते हैं, टाउ के मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, ओपन सेट्स होते हैं। तो आपने कहा कि x बिलोंग्स टू टाउ एंड 5 बिलोंग्स टू टाउ, इट मींस दैट आप बोलेंगे 5 एंड x करके, 5 एंड x या फिर x और 5 क्या बोलेंगे, बोथ आर ओपन सेट, बोथ आर ओपन सेट। ओपन इन कहां पर बच्चों, x पर। खुद ही f का x खुद का सबसेट होता है, जानते हो। इसको हम लोग बोलते हैं तुच्छ उपसमुच्चय। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर, खुद और 5 तो उसी के अंदर होते हैं, दोनों ओपन सेट है बच्चों। एंड मैंने अभी एक थ्योरम वहां पर लिखा था आपको समझाने के लिए, दुनिया का कोई भी ओपन सेट ए अगर होगा तो यहां पर लिखा था ए बराबर में क्या होगा, ए का इंटीरियर यदि और केवल यदि क्या हो, ए एक क्या हो, ए इज अ ओपन सेट, ए इज अ ओपन सेट, ओपन सेट। अभी आप लोग को लग रहा होगा बच्चों कि हम लोग बहुत क्यों पढ़ रहे हैं इतना सारा, लेकिन जब पढ़ लेंगे ना आपको सब चीज समझ आ जाएगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए लगता है कि सारा कितना सारा याद करूं, समझ नहीं आ रहा है करके। मैं जितना बोलूंगा उतना कम से कम थोड़ा थोड़ा करके याद करने का प्रयास करना है। एक तो ये याद रखिएगा ही, याद रखेंगे अच्छा से, आपका एग्जाम में भी काम आएगा, बीच बीच में आपका उपयोग होता रहेगा, तो आपके पास होनी चाहिए यह हथियार। ये ओपन सेट है बच्चों, तो ओपन सेट के जो भी ओपन सेट्स होती हैं उनकी इंटीरियर क्या होती हैं, खुद ही होती हैं। सो दैट ये खुद ही इंप्लाइज करेगा, इसलिए टोपोलॉजी में ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है। ये टोपोलॉजी था, टोपोलॉजी कारण से ये आया, ये है इस कारण से आप क्या बोलेंगे, ओपन सेट है, और ओपन सेट है इस कारण से क्या बोलेंगे, एक्स का इंटीरियर एक्स होगा, है ना, और क्या बोलेंगे 5 का इंटीरियर भी 5 होगा। ऐसा करके तो या फिर आपको यहां पर हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करते हुए क्या बोल सकते हैं हम, बिकॉज इंटीरियर ऑफ ओपन सेट इज इटसेल्फ, खुद ही होता है ना, या फिर बोलेंगे बिकॉज, या फिर बोलेंगे ये जो है बताने के लिए बगल में पुस्तक वाला भाई साहब क्या करता है उसके अनुसार से भी आप रिएक्ट कर सकते हो। शायद इसने उत्तर बताने का प्रयास किया हो, शायद उत्तर नहीं बताकर इसने क्या किया है, बाय थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है। इसके ऊपर का थ्योरम जो भी हमने कल चर्चा किया था ये वाला, इस थ्योरम का प्रयोग कर रहा है बाई करके, थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर 2 है, और बच्चों ये थ्योरम नंबर क्या है हमारा 3 है। तो भाई एग्जाम में तो नहीं बोल सकते थ्योरम नंबर 2 करके, है ना, ऐसा थोड़ी नहीं बोल पाएंगे आप लोग। क्या बोलेंगे सर कि हम जानते हैं, वी नो दैट इफ ए इज ओपन देन इंटीरियर ऑफ ए इज इटसेल्फ, खुद ही होगा उसका इंटीरियर, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो हमने लिख दिया और हमारा एक ही बार में ये प्रूफ हो गया, बोलेंगे दोनों मिलके एक हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट था और ये जो है प्रूफ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था, छोटा सा था। अब आएगा दूसरा नंबर का कथन, क्या कहा गया है, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, ये पूछा है ना भाई। एक बात तो तुमको सोचनी पड़ेगी, हमने ए को अभी ओपन सेट यहां पर कहा है क्या, कुछ भी नहीं कहा, ए इज अ सबसेट ओनली। तो यहां पर रफ में हम चीजों को समझाते हैं और बाद में उसको प्रूव करते हैं। ये मेरा एक बच्चों यहां पर क्या चुना गया, इसी के अंदर ए को चुना गया, इसी के अंदर बी को चुना गया। फिलहाल तो मैं ए को पकड़ता हूं, ए है
मैंने ए को ओपन नहीं कहा है, ओनली सबसेट है। अगर ओपन रहता तो हम बात करते कुछ अलग तरीके से। ओपन रहता तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, ए का इंटीरियर बराबर ए होता है, ये तो जानता हूं। अभी नहीं है मेरे पास ये ओपन है क्लोज्ड है कुछ भी नहीं पता मेरे को, कुछ तो है लेकिन ये जो भी है। तो इसने ये कहा कि अंदर में इंटीरियर पॉइंट का अगर कोई सेट बनेगा उसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ए का इंटीरियर बोलूंगा। प्यारे बच्चों मैं अभी कहा ना मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, वहां पर और चीजें क्लियर होंगी कि कोई सेट का इंटीरियर जब निकाला जाता है उसको या तो उसके अंदर सबसेट ही होगा वो एक प्रकार का जो कि लार्जेस्ट सबसेट होगा उसके अंदर, जो उसके अंदर कंटेन हो जाए, और ओपन सेट होगा। कौन ए इंटीरियर ओपन सेट बाद में बनता है बच्चों, वो खुद अपने आप में ओपन सेट होते हैं, लेकिन ए क्या था मेरे को नहीं पता। तो दिमाग में ये जरूर होनी चाहिए कि ए इंटीरियर जहां से निकाला जाएगा, कहां से निकाला जाएगा, बोलेंगे ए के अंदर से निकाला जाएगा तो ए उसका क्या होगा हमेशा सुपर सेट होगा। लेकिन अगर ये ओपन है बोल देगा तो नहीं निकालेंगे सुपर सेट, खुद ही है बराबर बोलेंगे। तो अभी नहीं पता कि ये ओपन है या नहीं है, और इसने कहीं बोला भी नहीं है कि ओपन है करके। बोला क्या प्रश्न में, नहीं बोला है। तो मेरे को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए करके। तो चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, और जो है धीरे धीरे करके इसको प्रूव करना चालू करेंगे। सबसे पहले नंबर 2 प्रूव करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ये नंबर 2 करके प्रूव कर रहे हैं। तो यहां पर वी हैव टू सो दैट भी आप हाईलाइट कर सकते हो, है ना। यहां पर भी वी हैव टू सो दैट आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे इसमें लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं बच्चों वी हैव टू सो दैट, क्या शो करना चाहते हैं, वी हैव टू सो दैट ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। ओके ठीक है। तो सबसे पहले आप मानेंगे बच्चों लेट एक्स कोई क्या है, एक एलिमेंट है किसके अंदर, ए इंटीरियर के अंदर, है ना। तो एक चीज जो हमने जो शुरू में कहा था वो चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अगर ए जो है एक्स को रखता है और आप इस प्रकार से चले गए और यही जो है कहां से आया था बोल दिए बी पर आया है बोलते हैं, तो हमेशा बच्चों जो बाद में आता है उसको ही सुपर सेट लेते हैं। आप चेक करके देखना अपना बीएससी का, जहां से चालू करेंगे उसको सबसेट और जहां पर पहुंच जाएंगे उसको सुपर सेट। शायद इस प्रकार के अन्य एक्सों को भी रखा होगा, ये सोच के ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो जो है कई बार गलती हो जाती है, तो अपन जो है इसको क्लियर करते हैं। और आप लोग साथ जो है मैं भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन हमें पता है हम ऐसे ही करेंगे। तो माना कि x क्या है, एक बिंदु है और x बिलोंग करता है कहां पर, ए इंटीरियर पर। बोलेंगे हाँ मैं तो ले सकता हूं, मेरा मर्जी, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट का सेट है और इंटीरियर पॉइंट का सेट है तो कोई इंटीरियर पॉइंट रखेगा, एक बिंदु है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक लाइन में लिखेंगे x इज एंड इंटीरियर पॉइंट, ठीक है बच्चों, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए समुच्चय का, इंटीरियर पॉइंटों का समुच्चय है, ये सेट है। जितने भी इसके अंदर आते हैं वो इस बेचारे ए का इंटीरियर एलिमेंट होते हैं, अभियंतर बिंदु होते हैं ए का, इसलिए बोलते हैं ए के समस्त अभियंतर बिंदुओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। पढ़ने का यह तरीका था। तो कोई एक बिंदु उठाऊंगा इसके अंदर, इसका मतलब यह है कि वो बिंदु क्या रहा होगा, इस एक का एक कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट रहा होगा। कोई बच्चे ने ऐसा बोल दिया y बिलोंग करता है ए इंटीरियर, इट मींस दैट y इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये जितने भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा अभियंतर बिंदु अंदर में जो पाया जाएगा वो समस्त बिंदुओं का समुच्चय है बच्चों, आप ऐसा लिखेंगे। तो बाय डेफिनेशन ये अगर इंटीरियर पॉइंट है बच्चों तो आप क्या लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, देयर एग्जिस्ट क्या लिखेंगे आप लोग, ओपन सेट जी। आपके बुक में भी यही मिलेगा, इसलिए मैंने पूरा फोकस कहां पर लगाया था, ताकत लगाया था, याद होगा। पूरा आपको याद करवाने रटवाने में समय लगाया था, इंटीरियर पॉइंट को याद करो करके। और हर बार बोला अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट हो तो देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट होगा, और वही लिखा जाएगा हर जगह पे। आप बुक चेक करेंगे तो भी वही मिलेगा, और जो है कहीं भी आप पढ़ेंगे तो भी वही मिलेगा बच्चों, है ना। तो कई बार चीजें थोड़ी बुक में अलग से रहती है, समझ नहीं आता तो अपन क्या करते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से लिख देंगे कभी कभी, तो परेशान नहीं होना है। तो ये अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट जी होगा, और किस प्रकार से होगा, ओपन सेट जी जो है वो कैसे कंटेन करेगा, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो ये आपका क्या है, ए आपका एक्स
क्या है, इंटीरियर पॉइंट है किसका, ए का, है ना। तो बुक में ऐसा पहले लिख दिया है कि दैट इज, इसने बोल दिया है कि ए इज नेबर रूट एनबीडी ऑफ एक्स करके लिखा होगा, चेक कर लीजिए, पहले इसी को लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यही चीज मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया है कि नेबर रूट जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसके अंदर के बिंदुओं को भले उसके लिए इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा और जो मुख्य सेट है वो क्या कहलाएगा, उसके लिए नेबर रूट कहलाएगा। अगर नेबर रूट बोलेंगे तो ठीक है, और डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिख देते तो भी सेम टू सेम होता। इसका ये अर्थ होगा देयर एग्जिस्ट, क्या आएगा बच्चों, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, ओपन सेट जी। और याद रखिएगा जितने भी जी उठाते हैं टाउ के अंदर से ही उठाने होते हैं। सच दैट कैसा होगा बच्चों, सच दैट इस प्रकार होगा कि क्या कंटेन कर लेगा, बोलेंगे सर सच दैट ऐसा होगा कि एक्स चला जाएगा किसके अंदर, जी के अंदर, और जी जो है किसको कंटेन कर लेगा, सॉरी जी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ए के अंदर। बात सही है। तो हम ये कहना चाहते थे कि पक्का जो एक्स तो एलिमेंट होगा किसका होगा, ए का भी होगा, क्यों, जी रखता है और जो है ये इसी के अंदर है, अर्थात मैं जी का कोई भी मेंबर लूंगा या फिर मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा एक बिंदु जिसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको सेंटर बना के ओपन सेट जी ड्रा कर दिया होगा, वो तमाम चीजें इसी के अंदर से ही आने वाली है। हर परिभाषा ये खुद अपने आप में सीधा यहां ले जाता, या फिर बीच से आपने एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिख दिया। क्यों होता है ऐसा, बच्चे कई बार क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट मैं लिख सकता था क्या सर, बोलेंगे यस सर लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। या फिर बीच में आप लोगों को एक चीज और बोल दिए थे बार बार, जितने भी बिंदु होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट होता है वो हमेशा उसका नेबर रूट कहलाता है। तो दोनों चीजें, तो मैंने पहले दिन जब मैं पढ़ाया था तो बार बार ऐसा बोला था, पुस्तक तो बोलेगा नहीं आपको, तो कौन बोलेगा, मैं बोलूंगा और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अच्छे से उसको समझना है। समझ आ रहा है ये। तो बच्चों इससे क्या आ गया, देखो ये पूरा पूरा कंटेन हुआ किसके अंदर, ए के अंदर, अर्थात ए पक्का किसको रखता है, इस एक्स को रखता ही रखता है। अर्थात यहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा वो किसका रहा होगा, वो जो है ए का एलिमेंट रहा ही होगा। अर्थात जो बाद में आता है वो अपने आप को बड़ा दिखाता है, कैसे बोलता है, फॉर एनी किसी भी बिंदु को रख लेता है, चाहे कुछ भी उठा लो। अर्थात ये और रखता होगा उसके संबंध में बता नहीं रहा है, लेकिन इतना बता रहा है कि इसके अंदर के बिंदुओं को मैं तो रखता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। अब मेरे अंदर और क्या क्या है मैं नहीं बताऊंगा, उसको छुपा के रखूंगा, ऐसा बोल रहा है। जैसे कि बोला कि इसके अंदर के जितने बिंदु को उठा के रखता हूं और इसके अंदर और भी हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इट मींस दैट ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है ना। और ओपन सेट होता तो खुद ही बराबर रहता, लेकिन ओपन है क्या है नहीं पता। इट मींस दैट ये ए का हर एक बिंदु इसके अंदर है ही, इसके अंदर और भी बिंदु रहा होगा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बड़ा है ये अपने आप को बड़ा कहीं ना कहीं बता रहा है, छुप के बता रहा है कि अपन जो है बड़ा होते हैं। आप करके देखिए, एक ही शर्त में बराबर हो सकते हैं इसके, जब अपन खुद ओपन हो जाएंगे तब करके। तो ये समझ आ गया कि आप यहां क्लियर करेंगे 10। आप क्या क्लियर करेंगे बच्चों कि एक्स किसके अंदर था, ए इंटीरियर का। अब वही चीज किसके अंदर आ रहा है, तमाम जो होंगे वो इसके अंदर आ रहे हैं, और बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, हर किसी के लिए। इसका ये अर्थ हुआ, ये दोनों मिलके क्या बता दिए, जब बच्चों जिस सेट से कोई उठाते हो वो किसी और सेट पर चला जाता है, प्रत्येक बिंदु के लिए ऐसा हो जाता है, इसका अर्थ ये होगा ये हमेशा सुपर सेट होंगी और ये उसका सबसेट रहा होगा। इसलिए तो इसी के बिंदुओं को रख के वो बनाया है अपने आप को, या फिर इसके हर बिंदु को ये खुद रखता है। इसका अर्थ क्या होगा, ए बड़ा होगा और उसके अंदर ए इंटीरियर रहते होंगे। तमाम शर्तों के बाद अगर ये बराबर होना चाहेगा तो खुद को अपने आप को ओपन सेट बनाना पड़ेगा इसको। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बच्चों कि आपका ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। बस इतना लिखना था। आप लोग को कोई अलग से मैं कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा, अलग से नहीं समझाऊंगा, जो चीजें हैं वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ आ जाए उस दायरे में रहकर समझाऊंगा आप लोग को, है ना। कभी कभी अपन ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा चले जाते हैं, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो दूसरा नंबर का भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो उनको जो है इस प्रकार से हाईलाइट कर देना चाहिए आप लोग को कि हमने ये भी प्रूफ कर लिया। एक बहुत सरल था, दूसरा भी बहुत सरल था बच्चों। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या होने वाला है करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ए सबसेट है किसका बोलेंगे, बी का। यहां पर नंबर 3 लिख के बता देंगे कि हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे बच्चों, वी हैव टू शो दैट
जो प्रश्न पूछा गया है उसको बताने वाले हम लोग। हम सिद्ध करेंगे कि यदि ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का भी सबसेट होगा। ए सबसेट है बी का, अर्थात बड़ा सेट का इंटीरियर बड़ा होती है और छोटा सेट का इंटीरियर छोटा हो सकता है। बात क्लियर है? तो यही तो आपको दिखानी भी होगी, लेकिन किसके माध्यम से दिखाएंगे? जो भी तमाम आप यहां पर डेफिनेशन पढ़ चुके हो। केवल और केवल क्या है डेफिनेशन? बोलेंगे इंटीरियर का, आप आंख बंद करके हर जगह वही लिखना चालू करेंगे बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर। तो शुरुआत करते हैं किसी एक से लेकर, और जो है चीजें आपको फिर समझ आ जाएंगी। तो आप मान के चलिएगा कि हम मान लेते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, और ए से आप बी की ओर चलेंगे। लेट, यहां पर मान लेते हैं लेट ए सबसेट है किसका, बी का। ओके, ये दिमाग में है, एंड आगे और बढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये माना, ये प्रूव करना है। ये ऐसा नहीं दिया है ये होगा तो ये भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं बोला। उसको इफ ओनली इफ कंडीशन बोलते हैं, मतलब उस तरीके में दोनों पक्षों से संतुष्ट कराना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि आपको एक संतुष्ट करानी है अच्छी से, अर्थात इस वाले को आप मान के चलेंगे, इस वाले को प्रूव करके दिखाएंगे। तो माने बच्चों, शुरुआत करें, देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये हमने माना है, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, या फिर सपोज बोलते हैं, लेट की जगह क्या बोलना बेटा, सपोज बोल देना। सपोज आपने मान लिया, क्या सपोज कर लिया है कि ए जो है अवश्य सबसेट है किसके, बी के। इट मींस दैट, है ना, क्या लिखेंगे आप लोग, इट मीन्स दैट, क्या है इसका अर्थ, अगर जो एक्स का बिंदु रहा होगा कहीं पे ए पर, तो अवश्य वो कहां पर रहा होगा, वो एक्स जो है बी पर भी रहा होगा। ये मेरे दिमाग में है, ये उपयोग करने योग्य होगा। पुस्तक में क्या लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे पीछे लिख देने से मैथमेटिक्स में, टोपोलॉजी में सेंस जो है बदलता नहीं है बच्चों, है ना। इसमें आप जो है, कई लोग पहले मेंशन करते हैं चीजों को, कई लोग बाद में मेंशन करते हैं, बीच बीच में आप जहां मन लगे वहां मेंशन करेंगे, लेकिन अच्छा लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट मैं ये बोल रहा हूं बच्चों की ए इंटीरियर पर एक बिंदु ले रहा हूं एक्स, और वो जो है कहां पर जा रहा है, ए इंटीरियर पर जा रहा है। एक बिंदु है मेरे पास, मान लिया, किसी कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये ए इंटीरियर एक बिंदु है तो आप पूरा परिभाषा अगेन लिखेंगे वैसे ही। क्या लिखेंगे, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ऐसा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आप ये कहने वाले हो कि ए इज नेबर रूट ऑफ एक्स, ये भी सही है। आगे फिर बढ़ाएंगे, जब नेबर रूट होती है किसी बिंदु की, तो परिभाषा ये कहती है देयर एग्जिस्ट ओपन सेट होगा जी, जो कि क्या होगा, कंटेन होंगे किसके अंदर, वो होगा इस प्रकार से। या फिर बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी, और सच दैट लिख देंगे बच्चों। सच दैट क्या लिखा जाता है, एक्स को कौन रखेगा जी, और जी खुद ही कंटेन होगा किसके अंदर। बात क्लियर है? इसका अर्थ ये है, मैं एक लाइन में और कह देता बच्चों, एक्स किसके अंदर चला गया, ए के अंदर चला गया। अब ध्यान से देखो, आपने ये माना है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो भी काम बनेगा। मैंने कहा था, पुस्तक वाले ने नहीं लिखा है, पुस्तक वाले ने नहीं लिखा, लेकिन मैंने समझाया कि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, एक्स अगर ए के अंदर है ना, तो एक इसको इक्वेशन में फर्स्ट बोल सकते हो, आपका मर्जी, आप चलाना चाहते हो कुछ खास, है ना, या कुछ बिंदु बोलना चाहते हो तो आप आगे और लिखिए। वी नो दैट करके इस वाले को नीचे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं बच्चों, आप लिखते हैं सिंस। सिंस क्या लिखते हैं, जो माना है इसको सिंस में लिखते हैं। ए सबसेट है किसका, बी का, है ना यार, ए सबसेट है किसका, बी का। तो आप ये कहेंगे बच्चों कि अगर ए सबसेट है बी का, तो आप देन आगे इसी को बढ़ाइए, देन आप ये कहेंगे कि एक्स है एलिमेंट किसका, ए का, एक्स एलिमेंट है किसका, ए का। तो ये आपका सबसेट है किसका, बी का। बात सही है कि नहीं? अभी कहा ना आप लोगों ने, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और ए सबसेट है किसका, बी का। तो मैं क्या इस दोनों को देख के ऐसे बोल सकता हूं, एक्स किसका एलिमेंट रहा होगा, ये जो है बी का,
सही बात है, इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है। तो ये बात तो एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस बात को मैं ऐसे लिखने के बाद भी ऐसा कहा होता है, एक लाइन यहीं लिख देता, एक्स हमेशा किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। प्यारे बच्चों, बी जब सुपर सेट था खुद ही ए का, तो इस वाले को भी लिख सकता हूं, है ना। एंड वी सी दैट, या फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिख रहा था, मैंने बोला है कि ये एक्स को रखता है और सबका सुपर सेट है ये कौन, बी। तो क्या बच्चों ऐसा भी तो संभव था, एक्स बिलोंग करता है जी पर और जी कंटेन हो जाते हैं बी पर, ये भी ठीक है। बोलेंगे हाँ सर क्यों, क्योंकि भैया एक्स को रखा है, वो अगर नहीं बोले तो भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से ऊपर में देखें तो इसका सुपर सेट कौन, बी, अर्थात इसके अंदर सब चीज शामिल है। बोलेंगे हाँ सर, और पुस्तक वाले भाई साहब ने उसी को लिख दिया शॉर्टकट, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है करके, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों, अगर ये ऐसा दिखा इसका अर्थ ये होगा बी इज एन बी डी नेबर रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि x जो होगा वो क्या होगा, अपने आप में x जो होगा इसका b का इंटीरियर पॉइंट होगा। सही बात है ना। और b के इंटीरियर पॉइंट का सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, b इंटीरियर बोलते हैं, क्योंकि इसका इंटीरियर पॉइंट है। मैं याद कराता हूं आपको, b के इंटीरियर पॉइंट को आपने कहा है, मान लो दिमाग में b इंटीरियर, और a के इंटीरियर पॉइंट को कहा है, उनके सेटों को बोला है a इंटीरियर। अभी आप किस संदर्भ में बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि x जो है b का इंटीरियर पॉइंट है, तो b का इंटीरियर पॉइंट का तो नोटेशन ऐसा होता है। तो b के इंटीरियर पॉइंटों के सेट में कौन जाएगा, x जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। इस बात को अपन क्या करेंगे, 10 करके इसको मैं क्लियर कर दूंगा और जो है चीजें आसान हो जाएंगी। इससे ये स्पष्ट हो गया आप चलना कहां से प्रारंभ किए थे, यहां से देखो, माने थे उसी को आगे बढ़ाए हो, उसी को लिखे हो, मुख्य चीज ये था। तो आप जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है आगे बढ़ाएंगे, 10 शब्द इस्तेमाल करेंगे, या फिर सो दैट ये और ये दोनों है करके दोनों कंबाइन करेंगे। 10 क्या है बच्चों, x किसके अंदर था, a का इंटीरियर के अंदर। और आपने अभी हल करते करते ये इंप्लाइज को जो है आगे बढ़ाते बढ़ाते ले गए, और कहां तक ले गए हो, x इज आल्सो पॉइंट ऑफ क्या, इंटीरियर ऑफ b। ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, बोला बच्चों, ये हमेशा क्या होती हैं, सबसेट होती हैं, और अंत जो बाद में आता है वो क्या होता है, सुपर सेट होता है। बात क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ओवरऑल हेंस करके लिखेंगे इस बात को, हेंस करके क्या लिखा जाएगा, ए यदि सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ये हेल्प किया था आपका अभी बीच में, और उसी के कारण से क्या इंप्लाइज हो पाया, उसी के कारण से इंप्लाइज हो पाया कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ आल्सो बी इंटीरियर। ये भी हमने प्रूव कर लिया। वेरी सिंपल। कब सिंपल है चीजें, जब आपको थ्योरम बनाने के लिए डेफिनेशन पता हो। और डेफिनेशन किसको, कुछ नहीं करना है बच्चों आप लोग को टोपोलॉजी में, डेफिनेशन बार बार आप याद करते रहेंगे, बार बार प्रूफ करते रहेंगे, है ना, समझ आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। देखो ये हमने प्रूफ कर लिया, ये हो गया, ये भी हो गया बच्चों। हमें अब ये प्रूफ करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर बराबर ए का भी इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ऐसा होता है, हमें सिद्ध करके दिखानी होगी। तो चलिए इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। फिर अगेन आप यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर चौथा, है ना, नंबर चौथा, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे, लिख दीजिएगा, वी हैव टू शो दैट कि ए इंटरसेक्शन अगर बी किया जाएगा, ए और बी क्या है, दो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस के, पूरे का इंटीरियर बराबर में ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर होता है, आपने मेंशन कर दिया। तो किसी एक जगह से आप स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब वो देखिएगा कहां से शुरुआत करेंगे, किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दो पक्ष में आएगा बच्चों, दो तरीके से हल किया जाएगा, तब जो है हम कर पाएंगे। तो पहला तरीका किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। मैं जो है इस साइड से मैं काम करना चालू करूंगा और यहाँ जो एलिमेंट होगा वो इसके अंदर दिखाऊंगा, मतलब ये सबसेट होगा इसका। एक दूसरा तरीका होता है, इसके अंदर मैं एलिमेंट लेता तो इससे शुरुआत करता और इधर खत्म करता, तो वो सबसेट हो जाता किसका, इसका। तो एक सुपर सेट एक सबसेट होगा, एक सबसेट और दूसरा उसका सुपर सेट होने वाली है, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो बराबर का निशान आ जाएगा, है ना। और इंटरसेक्शन में ही फॉलो होते हैं, यूनियन में नहीं, याद रखेंगे। यूनियन में क्यों नहीं होता है मैं रीजन बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। फिलहाल आप क्या करेंगे, मान के चलेंगे बच्चों, लेट
लेट हम क्या मान रहे हैं, एक्स कोई पॉइंट है बच्चों, और किसके अंदर पॉइंट है, मैंने कहा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी के इसका पूरे का ये इंटीरियर पॉइंट है। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ, नया सेट बना होगा, इसको सी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में कहिएगा। उसके अंदर कोई बिंदु एक्स है और वो जो है इन दोनों के लिए इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करता है। इसका ये अर्थ होगा, एक लाइन में आगे मैं बढ़ाऊंगा और यहां पर लिख देता हूं, यहां पर आप लोग लिखिएगा, लेकिन मेरे पास जगह जो है अच्छा से उपयोग होकर के लिख देता हूं, ये फिर यहां तो भी हो जाएगा, चलेगा। क्या बोलने वाले हैं, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है बच्चों। बात क्लियर है कि नहीं? जैसे कि एक्स बिलोंग करता है ए का इंटीरियर अर्थ होता है ए का इंटीरियर पॉइंट कौन रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो इस बेचारे का, इसको छोड़ो, इस पूरे का, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कौन था, एक्स था। तो आप बोलेंगे एक लाइन इसी को, इसलिए मैं यहां से लिखना चालू करता हूं बोलता, ताकि जो है एक सीध में दिखे सारे। आप लोग जब भी एग्जाम में लिखेंगे एक सीध में दिखाएंगे सबको, ये जो इंप्लाइज दैट का निशान को थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो ये क्या कहने वाला है कि अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। यही तो परिभाषा बार बार चिपकाया जा रहा है। फिर आगे इसी को बढ़ा देंगे बच्चों, और क्या लिखने वाले हैं कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट होगा। आप जी ही कहिए, कोई आपत्ति नहीं है दुनिया में, है ना, किसी इंसान को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये जो है जी, और जी सच दैट का ऐसा होगा बच्चों, सच दैट ऐसा होगा कि एक्स कंटेन करेगा किसको, सॉरी जी कंटेन करेगा किसको, एक्स को, और खुद ही चला जाएगा किसके अंदर, खुद ही कंटेन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में। बात क्लियर है? इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे हमने बढ़ा और चीज को हमने ये समझ लिया कि इतना तो होगा ही होगा सर करके। अर्थात क्या मैं बिंदु को ऐसे भी बोल सकता हूं बच्चों कि इसके अंदर जा रहा है, इसका अर्थ ये तो है। डायरेक्टली भी बोला जा सकता था कि अगर एक्स का इंटीरियर पॉइंट है मतलब इसके अंदर है, ऐसे भी बोल सकता हूं। आपका जो ठीक लगे वो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। मैं एक लाइन और बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या एक्स बिंदु रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी का? बोलेंगे जी, वो तो शुरू में लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देंगे तो भी हमारा काम बनेगा, इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है मतलब अंदर में है, मतलब दोनों के लिए होगा। तो इसी को क्या आगे बढ़ाते हुए याद रखिएगा, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कहा दिया गया था, ये भी दिमाग में होना चाहिए। एक लाइन ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या एक्स अलग से बिलोंग करेगा कहां पर, बोलूंगा ए पर, है ना, विच इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, क्या है, अलग से ए पर। क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन पे जा रहा है ना, ये भी कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आल्सो मैं ये बोलूंगा कि एक्स किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा, दोनों के लिए इंटीरियर पॉइंट है। आप चाहें तो यहां पर इस लाइन को जरूर लिखिएगा कि दोनों के लिए इंटीरियर पॉइंट है, या फिर बोलेंगे कि शब्दों को यहां पर मेंशन करना चालू करूं क्या, या फिर एक लाइन लिख देता यहीं पे तो ठीक रहता। सबके साथ मैं लिखना चाहता था कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और ना एक्स इज आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। यहां वाले शब्दों को पूरा उठा सकते थे तो लिख देते हैं, चलो एक लाइन लिख देते हैं। आप लोग को वहां पर लगेगा कि एक्स्ट्रा लिखा गया है तो बेटा उसको जो है आप संशोधित करके लिख देना। मैं कहां से चलना प्रारंभ किया हूं, एक्स एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बच्चों बी का, ये इंटीरियर का एलिमेंट था, उसी को लेकर आगे बढ़ रहा था। यहां पर मेरे को क्या कहना था कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, ये दोनों कह दिया। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो आप क्या कहने वाले हो, या तो डायरेक्ट आप परिभाषा के साथ इसको खत्म कीजिएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स कंटेन होगा किसी ओपन सेट। आप जो है पहले वाले के लिए जीवन कहना चाहते हो, जीवन कह सकते हो, या फिर जी ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो है दोनों के इंटरसेक्शन पे कंटेन होता है, मतलब दोनों पे कंटेन होता है, लेकिन कई बार जो है ये चीजें आपको परेशान करती है। तो ये मानिए बच्चों, अगर ये इसका दोनों के इंटरसेक्शन में आया
भाई दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, जैसे कि ये है आपका ए और ये है आपका क्या बी। अगर ये वाला पार्ट पूछेगा तो इंटरसेक्शन में है और यहीं पर होगा जी, इट मींस दैट जी दोनों के लिए होता है। तो आप ये कह सकते हो G1 G2 ना कह के आप बोलेंगे, कई बार लगता है मन करता है कि क्या बोलूं सर, तो आपको मैं इजाजत देता हूं कि जी अगर यहां पर कंटेन हो रहा है दोनों के लिए, इसका अर्थ ये होगा कि आप ये जो है एक बार ए के लिए भी अलग कर सकते हो बच्चों, और एक बार क्या बोलेंगे कि एक्स जो है ये जो आपका जी रखते हुए है ना, एक्स जो है क्या करेगा जी के अंदर जाएगा और ये जो है अलग से बी पर भी होगा। अब ये परिभाषा किसका है, डायरेक्टली आप बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट का परिभाषा, इसी को आप चिपकाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलेंगे बच्चों की एक्स बिलोंग करेगा कहां पर, बोलेंगे एक्स बिलोंग करेगा सर ए के इंटीरियर पॉइंट पर, क्योंकि परिभाषा उसी का लिखा गया है ना, बार बार मेंशन करना तो संभव नहीं है, कितना बार मेंशन करें। आप बोलेंगे एक्स बिलोंग करेगा बी के इंटीरियर पर। अब क्या कहा जाए, बोलेगा कि सर मैं दोनों का इंटरसेक्शन कर दूं क्या सर, बोलेंगे हाँ कर सकते हो कि एक्स ये इंटीरियर पे भी जाता है और एक्स बी इंटीरियर पे भी जाता है। तो आप बोलेंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और चल कहां से रहे थे देखो ध्यान से, तो आप बोलेंगे एक बार हाईलाइट करते हुए 10, हम मान के चले थे एक्स किसके अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर वाले पर, और इधर आया कैसे, एक्स जो है आया है ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन में बोलेंगे बच्चों क्या, बी का इंटीरियर। तो ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, हमने इसलिए शुरू में सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया कि कोई भी ऐसा सेट मान लो किसी एलिमेंट ए को रखता है, कौन ए, अगर आप काम करते करते चले गए कहां पर, उसी ए को दिखा दिए किसी अन्य सेट बी पर, इसका अर्थ यह है कि ए के तमाम अवयव को खुद बी रखता है, अर्थात बी सुपर सेट होने की ओर इशारा कर रहा है। वो बी अपने आप में खासियत रखता होगा अलग से, लेकिन ए के एलिमेंट को भी रखता है, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कहना है आप लोग को। तो इस कारण से ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कई बच्चे पूछते जरूर है मेरे से कि सर क्यों सुपर सेट कहा जाता है, वो कारण समझ जाइए क्या क्या है कि प्रत्येक अवयव को उठाएगा ही उठाएगा, और पता नहीं वो और कितना उठाता है, इसका तो उठा ही रहा है, मतलब इसी के अंदर में ये इसी के जो है क्या है, ये इसके अंदर रहा होगा, ऐसे बोलते हैं। इसलिए तो कौन सुपर सेट बच्चों इसमें, बोलेंगे सर कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सब सेट होगा, और सुपर सेट कौन होगा, सुपर सेट होगा ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन में बी का इंटीरियर। ऐसे करके एक समीकरण हो गया। समीकरण नंबर क्या बोलता है इसको, मैं समीकरण नंबर इसको बोल दिया हम लोगों ने फिलहाल एक करके। मैंने कहा ना कि हम लोगों ने शायद ज्यादा लिख दिया, अगर इससे कम लिखना चाहते तो क्या बोलते हैं, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। अगर ये क्वेश्चन बहुत छोटा आता है तो क्या करेंगे, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस दैट एक्स इज आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन में गया है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फटाक से यहां लिख सकते थे। तो एक समीकरण ये आता। अब दूसरा क्या कर देंगे, दूसरा हिस्सा इसका बचा हुआ है बच्चों, अगेन आप क्या करते, ये काम कर देंगे, एक समीकरण है बोलेंगे इफ करके, आप बोलते कि एक्स एलिमेंट होता किसका, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन किसका, बी का इंटीरियर, उल्टा चलना है आप लोग को। सो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या कहेंगे, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दोनों के लिए अलग अलग है, इसका ये अर्थ है, ए का भी और बी का भी, ऐसा भी बोल सकता हूं, दो बार लिखना पड़ता है। एंड एक्स इज आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो ये भी ठीक है कि एक्स जो है ए का भी और बी का भी दोनों का इंटीरियर पॉइंट है बच्चों। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ए एंड बी इज नेबर रूट ऑफ, बोलेंगे एक्स, दोनों अलग अलग नेबर रूट होंगे। तो बच्चों ऐसा भी किया जा सकता है कि अच्छी बात है सर, तो आप नेबर रूट कह रहे हो, इसके लिए ए को कह रहे हो, इसके लिए क्या कर रहे हो, बी के लिए, लेकिन बिंदु तो एक है, बिंदु एक है तो उसके लिए ओपन सेट ड्रा तो उसी के अनुरूप करने वाले हो। लेकिन ऐसा कहेंगे कि बिंदु ओनली वन है, तो एक ही बिंदु को हाईलाइट करके आप बोल रहे हो, तो उसके लिए एक ही तो ओपन सेट ड्रा किया जाएगा ना, ऐसे 100 पकड़ा, एक बार ड्रा करेंगे आप लोग। तो आप बोलेंगे नेबर रूट है, इसका मतलब ये होगा देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, क्या होगा बच्चों, ओपन सेट जी होगा, जो कि उसको सेंटर मान के ड्रा किया गया था। और क्या होगा, सच दैट, ऐसा होगा कि बच्चों बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी, सच दैट, क्या सच दैट, ये बोलेंगे कि एक्स को कंटेन करता है जी और चला जाता है किसके अंदर, ए पर भी, एंड देखो एंड आया है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स को जो है कौन पकड़ लेता है, वो जी खुद, और किसके अंदर चला जाता है, बोलेंगे बी के अंदर भी जाता है, क्योंकि
पॉइंट वही है, आइडेंटिकल है उसके लिए पॉइंट इज आइडेंटिकल, पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए उसका ओपन सेट जो ड्रा किया गया जिस रेडियस का जैसा बनाया गया होगा वो तो जी एक ही बार में लिखा जाएगा। बस दोनों के लिए आप ऐसा लिखेंगे। आगे आप बढ़ाएंगे और इसको क्या कहने वाले हो बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो बोलेंगे कि एक्स जो एलिमेंट है इसके लिए आप एक लाइन में ऐसा कह सकते हो कि सर एक्स बिलोंग करता है जी पर और ये है कहां पर जाता है, बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों पर जाएगा, हम ऐसे कह देते। कहने का ये अर्थ है कि इस लाइन को डायरेक्टली हम लिखना चाहते तो लिख देते यहां पर, समझ आ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं किया है तो हमने भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो इसका इंटीरियर पॉइंट कौन था, इस पूरे का एक्स था बच्चों, लेकिन बाहर में अलग अलग इंटीरियर का निशान लगा हुआ है, इस बात को भी भूलना नहीं है, इसलिए बार बार हमको अलग अलग कहना पड़ा। एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का भी और जो है बी का भी, और अर्थात ए और बी दोनों नेबर रूट होंगे किसके, एक्स का भी। तो आपका परिभाषा क्या कहता है, जो भी नेबर रूट होते हैं देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स होगा, और ओपन सेट जी जो है जी होगा तो बिंदु तो एक ही है तो एक बार ड्रा करेंगे। वो क्या करेंगे, जी किया वो जो है ए के अंदर भी रहा होगा और बी के अंदर भी रहा होगा। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, इसी चीज को पकड़ लिया और कह दिया कि क्या सर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है जी पर और ये दोनों पर उभयनिष्ठ है, इसके लिए भी वही है इसके लिए भी वही है, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं, बोलेंगे जी सर ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब एक लाइन में और क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर कि ए इंटरसेक्शन बी इज नेबर रूट ऑफ क्या, नेबर रूट ऑफ एक्स। उल्टा कर दिए चीजों को, ये ऐसा हरकत किसका होता है, ये वाला सेट नेबर रूट होता है और ये उसकी पूरे की इंटीरियर पॉइंट होती है, मतलब चीजों को थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं हम लोग। और इसका अर्थ ये भी है कि अगर नेबर रूट है तो मैं बोलूंगा कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, क्या बोलने वाले हैं, इंटीरियर पॉइंट किसके लिए बच्चों, जो नेबर रूट है उसके बिंदु को बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो एक सर नेबर क्या है, इंटीरियर पॉइंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। और इस पूरे का कोई भी सेट होता है उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या होता है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी है, पूरे के ऊपर में से डॉट लगा देंगे, आगुला लगा देंगे, इसका इंटीरियर पॉइंट कौन होगा, इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन होगा, ये होगा। अर्थात मैं एक लाइन में और इसको हल करते करते लिखूंगा और एक्स बिलोंग टू कहां पर लिखूंगा, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू लिखूंगा बच्चों, वो लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सबका यहां पर ऊपर में इंटीरियर का निशान है ना। अगर आप लोग को ज्यादा लगेगा, थ्योरी ज्यादा हो गया करके, तो थोड़ा बहुत कम हल्का फुल्का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। ये बड़ा में आएगा तो ऐसे आप मेंशन करते बढ़ाएंगे, जहां लगेगा कम करना है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर बोला था, ये इसके इतना लिखने की जगह उतना लिखा जा सकता था, दिख रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का परिभाषा खुद ऐसा कहवाता है आपसे। बात क्लियर है, तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, आप एक बार और आप क्लियर करेंगे। आप बोलेंगे कि 10 क्या है प्यारे बच्चों, ये कहा गया था कि आप चल रहे थे एक्स बिलोंग करता है कहां पर, ए इंटरसेक्शन कहां पर, बी पर, उसको लेकर चल रहे थे आप। और इधर क्या लाए हो आप, इधर लाए हो कि एक्स बिलोंग करता है कहां पर, ए इंटरसेक्शन बी, सबका इंटीरियर, अर्थात ये वाला सुपर सेट होगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा। जिधर से चलना प्रारंभ करते हैं वो सबसेट होगा और जिधर आ जाते हैं वो सुपर सेट होती है। तो आप क्या बोलेंगे कि ए का इंटीरियर, बी का इंटीरियर, इस सबका ये जो है सबसेट होगा किसका, बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी, सबका इंटीरियर। तो ये एक दूसरा वाला समीकरण हो गया हमारे पास, जो है ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। समीकरण तो नहीं बोलना चाहिए, बिंदु, क्योंकि समीकरण का अर्थ ये होता है जब बराबर का चिन्ह होता है मतलब समीकरण होता है, ठीक है। तो ये और ये क्या दिखा, एक चीज क्या था, ये पहले सबसेट था और ये उसका क्या था, सुपर सेट था। अब जस्ट उल्टा आ गया, ये इधर आ गया सबसेट बन गया और इधर क्या हो गया, ये सुपर सेट हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो आप बोलेंगे फ्रॉम, यहां पर लिखेंगे बच्चों फ्रॉम, आप बोलेंगे 1 and 2। जब वही सबसेट हो और वही खुद सुपर सेट अपने आप को बलवा रहा है, इसका अर्थ ये हो जाने वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी, सबका इंटीरियर बराबर ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर होता है, हैंस प्रूव्ड। ऐसे करके मैंने कहा ना, अगर यह प्रश्न आता है बच्चों 2.5 नंबर में तो आपका अकेला खुद ये जगह लेगा 2.5 नंबर का। अगर इनके साथ 2-3 आते हैं तो थोड़ा कम कीजिएगा। मैं क्या कहता, ये इसका इंटीरियर पॉइंट, सॉरी इस पूरे का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा एक्स का भी इंटीरियर पॉइंट है और क्या होगा, ये जो है सॉरी एक्स जो है ए का भी इंटीरियर पॉइंट है और डायरेक्टली बी का भी है। इसका अर्थ है एक बार इसको लिखता है, एक बार इतना लिखता है, 4 लाइन मेरा कंप्लीट हो जाता है वो लाइन।
ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है, जितना आप अच्छा मेंशन कर सके उतना अच्छी बात कहलाएगी। बात क्लियर है? तो बोर नहीं होना है। पहले मैंने इसलिए बारी बारी चीजों को समझाना प्रारंभ किया और मैंने परिभाषाओं को आपको इसलिए बार बार रटने के लिए कहा था। रटना कहने का अर्थ होता है बच्चों बार बार उसको याद रखने का प्रयास करना। रटना का अर्थ कभी ये नहीं होता कि आप अंधे की तरह उसको याद करें। रटना का मतलब अभ्यास के दौरान उसको अपने कॉन्सेप्टों को भूले ना, ये कहना है मेरा। रटना का ये अर्थ है ना, कि मुखाग्र हो आप, ऐसा है ना। इसको अपन जो है प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे कभी कभी, क्योंकि बच्चे जो है बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनको समस्या ना हो करके इसको हमें क्या करना है, बताना है। यहाँ पर हमारा जो है शूट नहीं हो पाया था, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया बच्चों, माना कि अगर x इंटीरियर पॉइंट है a का, तो आप जानते हो क्या होता है, ये संबंध होता है, आप लोगों ने पढ़ा है तो हमने लिखा। उसी प्रकार से y कोई इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, b का, तो ये संबंध होगा, आप जानते हो। दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, यूनियन। अभी वीडियो शूट नहीं हो पाया था इसलिए उसको डबल बोल रहे हैं, ये हमने बता दिया था। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन किया, और जानते हो सुपरसेट का यूनियन सुपरसेट और सबसेट का यूनियन सबसेट, इसलिए निशान जैसा का तैसा। फिर हमने क्या कहा, इस पूरे दोनों साइड में क्या लगाना चाहिए, इंटीरियर का निशान। कहां से आ गया, इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग कर रहे हो। सबसेट का भी इंटीरियर और उसके सुपरसेट का भी इंटीरियर। बच्चों ये पूरा अपने आप में ओपन सेट है। कैसे पता चला, क्योंकि ए ओपन सेट है, यूनियन करेंगे, फिर से बी ओपन सेट होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट का समुच्चय हमेशा क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। और ओपन सेटों का इंटीरियर कभी भी अलग नहीं लिखा जाता, खुद ही लिख देते हैं। तो ए का इंटीरियर ए ही रह जाएगा, फिर वैसे में बी का इंटीरियर, दोनों मिला के ओपन सेट का इंटीरियर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सबसेट हो जाएगा किसका, इस वाले का। तो वो यही हमको प्रूव करना था, जो कि पुस्तक में नहीं दिया है बच्चों। अभी हम दूसरा लिख रहे थे, क्या 5वां नंबर 6वां नंबर का प्रूव करना है। ए का इंटीरियर पॉइंट, उसका इंटीरियर करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटीरियर ही आएगा, बोल रहे थे। ये क्यों आएगा, क्योंकि किसी का इंटीरियर पॉइंट खुद अपने आप में किसको बताता है, अपने आप को ओपन सेट बताता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव में बोल देगा कि ए कोई सेट है, उसका इंटीरियर पॉइंट कौन होगा, और ऑप्शन में बोल दिया क्या होगा, बोल दिया ओपन होगा, क्लोज होगा, बोथ होगा, नहीं पता नहीं। तो कई बार कैसे पागलों को क्या लगता है कि जहां बोथ है वहां पर टिक मारना चाहिए करके, तू पढ़ा नहीं है मतलब। हमेशा इंटीरियर पॉइंट का सेट हमेशा क्या होगा बच्चों, ओपन होगा। लिमिट पॉइंट का सेट हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। बात दिमाग में होनी चाहिए। तो पूछ देगा डिराइव सेट है, तो सेट ए का डिराइव सेट क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड होगा। बोलेंगे सर वो हमेशा क्लोज्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि ओपन नहीं है। ओपन क्यों नहीं है, ओपन तभी होते हैं जब इंटीरियर पॉइंट का एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इंटीरियर पॉइंट का सारे एलिमेंट्स को रखता है, इसलिए ओपन है। ये ओपन सेट है, और ओपन सेट का इंटीरियर क्या होता है, खुद ही होता है, तो खुद लिख दिया हम लोगों ने। बात क्लियर है, समझ आ गया आप लोग को। चलिए बच्चों, है बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन। बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है आप लोग को। सिंपल तरीका है इसका डेफिनेशन लिखने का। हमने बोला कि एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, हर बार आप बोलेंगे, है ना। और ए सबसेट है किसका, एक्स का। एंड एक्स कोई पॉइंट है, अ पॉइंट, एंड ये जो पॉइंट है ऐसा बोल सकते हो, अ पॉइंट एक्स ऐसा, या फिर आपने बोला था वही कर देंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, क्या है, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है बच्चों, और ए सबसेट है किसका, एक्स, है ना, कैपिटल एक्स का। और छोटा सा बिंदु है कौन, वो जो है एक्स का ही कोई बिंदु। देन आपके पास ये जो बिंदु एक्स है, देन बिंदु एक्स इज सेड टू बी, या फिर बोलेंगे इज कॉल्ड, क्या बोलने वाले हैं बच्चों, इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए। ए का बाउंड्री पॉइंट बोला जाएगा किसको, उस छोटे से बिंदु को, इफ आप बोलेंगे कि एक्स इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। क्या होना चाहिए, इफ आपका एक्स इज, आप बोल सकते हो कि ये होगा नाइदर इंटीरियर एंड नॉर एक्सटीरियर। आप दोनों लिख देंगे, ना तो इंटीरियर होगा, ना तो ये क्या होगा बच्चों, एक्सटीरियर होगा। नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, या फिर आप जो है इस प्रकार से सिंबॉलिकली लिख देंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस में, ये जो है आप नहीं लिख पाए मान लो, तो देख लीजिएगा कि क्या लिख सकते हैं, एक्स के अंदर से क्या हटा देना है आप लोग को बच्चों, आपको ए का इंटीरियर पॉइंट को हटा देनी है, और वो जो है उसका यूनियन जो है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए को भी हटा देनी है। दोनों का यूनियन करके क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बच जाएगा वो बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा, पूरा का पूरा।
ना तो इंटीरियर हो ना तो एक्सटीरियर हो। तो बाउंड्री पॉइंट में कभी बार लिमिट पॉइंट भी आ जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। तो बाउंड्री पॉइंट वो होगा जो कि ना तो इंटीरियर होगा ना तो एक्सटीरियर होगा। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर। प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई एग्जांपल होगा और उस एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे, हम जो है कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि इंटीरियर पॉइंट पहले कैसे खोजा जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक्सटीरियर पॉइंट भी खोजा जाए। तो एक एग्जाम्पल चुनाव करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एक टोपोलॉजी। पहले सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और ये ए बी सी और डी आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और आप बोल देते हैं, मान लेते हैं ये आपका लेट करके ए सबसेट है किसका, एक्स का सबसेट है। और वेयर आपने बोल दिया कि ये जो ए है वो ए बराबर क्या उठाया है आप लोगों ने, बी सी और डी उठाया है, ठीक है। और टोपोलॉजी होना बहुत जरूरी है क्योंकि टोपोलॉजी से ओपन सेट खोजा जाता है, समझा जाता है। तो टोपोलॉजी आप लोगों ने क्या लिया है, फाई लिया है, ए बी सी और ये है आपका डी। फिर क्या लिया है आप लोगों ने, ए डी। और फिर क्या है बच्चों, एक्स। आप चेक कर लीजिए क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी होगा बच्चों, बिल्कुल टोपोलॉजी होगा। किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। देखिए इनका इंटरसेक्शन इनके साथ 5 होता है, इनका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या होता है, डी होता है। इनका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या होगा बच्चों, ए होगा। सॉरी, मेरे ख्याल से इसको जो है ये ए लिखा होना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे हमारे क्वेश्चन पे। तो एक चीज और छूट गया, वो होगा हमारा ए, है ना। तो इसको और लिख देता हूं क्योंकि टोपोलॉजी नहीं होगा, अगर ए नहीं होगा तो हमने यहां पर ए को भी बोल दिया। अब देख लो क्या ये टोपोलॉजी है, हर एंगल से देख लीजिए बच्चों, फाई है, एक्स है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी का इंटरसेक्शन कीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, ए आएगा। इनका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनका इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ तो आएगा 5। इनका इंटरसेक्शन इनके साथ करेंगे तो क्या आएगा, डी, जो कि खुद ही है। इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए। हर एंगल में है। और यूनियन करके भी देखिए, ए और डी का यूनियन ए डी होता है। इनका यूनियन इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा, समझ आया। इसका यूनियन करेंगे तो ये खुद ही होगा, इसका और जो है इनका यूनियन करेंगे तो ये खुद होगा। तो आप यूनियन इंटरसेक्शन सब करेंगे, ये टोपोलॉजी है बच्चों, इसमें जो है कोई दो मत की बात नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि इस सेट ए के लिए इंटीरियर पॉइंट निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, इंटीरियर पॉइंट निकालनी है, ठीक है प्रिया, नहीं है क्या, कौन भी है, ये ए है, ये डी है, हाँ जी, ये डी दिख रहा है, ये डी है, ये ए है। आप देख लीजिए पूरी तरीके से, है ना, ठीक है। आपको क्या निकालना है बोला मैंने, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए निकालनी है ना। तो बच्चों इंटीरियर पॉइंट ए में सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, मैं सॉल्यूशन को शॉर्टकट कर रहा हूं क्योंकि कल जो है हम सिस्टमेटिक लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है समय भी कम है और जो है ये शूट हो रहा है उसमें भी हमारे जो है दिक्कत हो जाएगी। तो कल जो है सबको एक साथ करेंगे क्योंकि लेंथ बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कभी भी ए को इंटीरियर पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि कोई बिंदु अगर ए के अंदर नहीं है तो उसके लिए इंटीरियर पॉइंट ढूंढना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं तो इंटीरियर पॉइंट ढूंढेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि ए के अंदर होता है वो सब इंटीरियर होता है, पहले ओपन सेट जी ड्रा किया जाए, अर्थात यहां पर ओपन सेट मिलना जरूरी है उसके लिए, तब होता है वो क्या, इंटीरियर पॉइंट। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ए, अर्थात आप बोलेंगे ए क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट तो होगा ही नहीं बोलना, ए इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट, अंदर में ही नहीं है इंटीरियर पॉइंट, उसका इंटीरियर पॉइंट तो होगा नहीं बोलेंगे आप लोग, पहला काम। अब बी को पकड़ते हैं, ये मेरा बिंदु है, चलो उसी के एक्स बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, ये मेरा पहला नंबर काम, मेरा दूसरा नंबर का काम है। अब अपन पकड़ लिए और ये किसके अंदर से है, वो अंदर से है, किसके अंदर से बोलेंगे, ए के अंदर से। अब चेक कर रहे हैं कि हाँ अंदर में है जरूर, क्या ये इंटीरियर वाला बिहेवियर रखता है, इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है करके। तो आपको देखना पड़ेगा कि बी को कंटेन करते हुए कोई एक ओपन सेट मिलना चाहिए, बी को रखने वाला ओपन सेट मिलना जरूरी है, समझ आ रहा है। तो बी का ओपन सेट है क्या आपके पास, बोलेंगे सर एक्स को छोड़ के, एक्स को हमेशा एक्स को छोड़ के ओपन सेट देखनी होती है, एक्स को लेना पड़ता है, आपको प्रॉपर ऐसा सबसेट ढूंढना है जो कि बी को कंटेन करे। तो आप बोलेंगे देयर इज नो ओपन सेट, क्या बोलेंगे, देयर इज नो ओपन सेट जो कि क्या करे, विच कंटेन, जो कि क्या करे, विच कंटेन बी,
दैट इज आप बोलेंगे कि कभी भी आपका बी बिंदु ए के इंटीरियर पॉइंट वाले समुच्चय पे नहीं जाएगा। फिर से समझा दिया मैंने, क्या कहा कि आपको टाउ के अंदर जानी है, एक्स को छोड़ के आपको कोई ऐसा सेट ढूंढना है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जिसके अंदर आपका ये बी होना चाहिए। बी को ड्रा करने वाला क्या होता है, ओपन सेट, और क्या होना चाहिए उसको, टाउ से आना चाहिए। मैंने पहले ही बार बार कहा था, जिस दिन आपको परिभाषा पढ़ाया था और बार बार क्या बोला था, जी ओपन सेट ड्रा कैसे करते हैं सर बोलेंगे, तो बोलना कि ड्रा कर दे, ठीक है, वो सब चीज जो है जाके झांकना है हमको टोपोलॉजी के अंदर, उसी के सहारे हम काम करते हैं। तो बी कभी इसका इंटर पॉइंट नहीं होगा बच्चों, बात क्लियर है। इसी प्रकार से मैं अगर मैं सी के लिए बोलूं तो सी अभी एक्स बिंदु की जगह क्या ले लिया हम लोगों ने, सी को ले लिया। सी बिलोंग करता है किसके अंदर, ए के अंदर। आप फिर खोजिए वहां पर, तो उसको पकड़ने वाला क्या है, आपके पास कोई ओपन सेट है क्या, उसके अंदर ओपन सेट है, बोलेंगे एक ओपन सेट है। वो ओपन सेट कौन है बच्चों, ओपन सेट ये है, ठीक है। बी वाले के लिए भी है, हाँ वो हाँ ये चीज हमको करना था, समझाना था। ये बी वाले के लिए भी है, ए वाले के लिए भी है। तो आप बोलेंगे कि आपके पास क्या है, ये किसको रख के है भाई, ए को रख के है, जबकि ए कभी भी हमारे पास क्या नहीं था, इंटीरियर पॉइंट का हिस्से में नहीं है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, इसका ऐसे सबसेट ढूंढना है जो इसी के मेंबरों को लेकर बनाया गया हो। ओपन सेट इसी के मेंबर, ए एक्स्ट्रा आ गया, कोई बिंदु ऐसे ओपन सेट जो होगा उसके अंदर इसका नहीं है वाला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हमने एक बात कहा था, इंटीरियर पॉइंट हमेशा किसका सबसेट होता है, ए के अंदर से ये आते हैं, उसी के मेंबरों से बनते हैं, और जो कि यूनियन करने से लार्जेस्ट ओपन सेट बनता है कोर इंटीरियर पॉइंट किसका, जी लोगों का। तो एक बात क्या है कवर करने की, समझने वाली बात क्या है, ओपन सेट बी के लिए भी मिला, लेकिन ओपन सेट किसको रखा हुआ है, बी के साथ साथ ए को रखा है, तो ए को नहीं रखना चाहिए था उसको, समझ आया। यहां पर भी आपका ए है, गड़बड़ हो गया, लेकिन ए तो इंटर तो होता ही नहीं है क्योंकि अंदर का नहीं है बिंदु। इसी प्रकार से सी के लिए पकड़ेंगे तो सी ए के अंदर आया, लेकिन बोलेंगे देयर इज नो एनी ओपन सेट्स विच कंटेन प्रॉपरली सी, तो नहीं बोलेंगे। अगेन यहां पर क्या लिखेंगे, सी कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता किसका, ए का, ऐसा कहेंगे। बात समझ आया। अब आता है बच्चों डी की बारी, तो डी के लिए आप पकड़ेंगे और डी है, दिख रहा है डी है बच्चों, डी ही इंटीरियर पॉइंट होगा। अब आपका नंबर 3 हो जाएगा और आप बोलेंगे x की जगह क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू डी, और जो कि a से आता है आप देख सकते हो, वी कैन सी दैट देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। ओपन सेट क्या है बच्चों, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट g इक्वल टू खुद डी है, खुद अपने आप में ये x है, और एडी तो ना आप लेना नहीं है आपको, एडी को नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, आप ले सकते हो इसको, कोई एक, देयर एग्जिस्ट में कोई एक, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर एग्जिस्ट एक से कम एक तो होना चाहिए। अब ये बात आपको तब और क्लियर होगी जब हम सिस्टमेटिक तरीके से कल यही काम करते रहेंगे 3-4 बार। आप बुक में भी कंटेन करके देखिए चीजों को, बुक में भी आपको समझ आएगा कि उसमें आंसर लिया क्या है करके। तो देखिए बच्चों, ए ओपन सेट जी ड्रा किया गया और वो है, तो आप बोलेंगे कि डी बिलोंग करता है कहां पर, जी पर। जी कौन है, खुद ही सिंगलटन सेट बन गया ओपन सेट, और खुद का खुद सबसेट होता है, खुद को रखा हुआ है। सेंटर है किसका, ये डी सेंटर है किसका, इस जी का, और ये कंटेन हो गया किसके अंदर बच्चों, वो है ए के अंदर। इट मींस दैट डी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ओनली आपके पास ए इंटीरियर के अंदर क्या बिंदु होगा, ओनली डी बिंदु होगा, बस यही इंटीरियर पॉइंट का क्या होगा, समुच्चय होगा। बात क्लियर है। और ये कब क्लियर होगा, हम जब बार बार क्वेश्चन उठाएंगे और आपको ये चीजें यही समझाते रहेंगे कि इंटीरियर पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।